15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, लेकिन करीब 659 दिनों के बाद भोपाल आज़ाद हुआ था। भोपाल आज़ाद हुआ था, कई जो क्रांतिकारी थे इसमें उन्होंने काफ़ी संघर्ष का सामना उनको करना पड़ा था। उसमें से उद्धव दास मेहता जी थे, पंडित उद्धव दास मेहता जी, जो इस पूरे आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे थे। उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश मेहता जी हमारे साथ हैं। सर, लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था तो पिताजी भी सक्रिय भूमिका में रहे थे। जो प्रमुख थे इस आंदोलन में, तो घर में किस तरह की माहौल और क्या रणनीतियाँ बनती थी सर पूरे आंदोलन को लेकर? अब इतना तो हम उस वक़्त समझते नहीं थे, लेकिन ये है कि भोपाल में जो ये आंदोलन चला, इसमें सब लोग शामिल थे। बालकृष्ण गुप्ता भी थे, जो कम्युनिस्ट हो गए बाद में, और ठाकुर लाल सिंह जी थे, शिवनारायण दादा थे, और बहुत से शिवनारायण छोटे दादा थे, सुरेश नारायण मेहता थे, और प्रोफेसर नूतन कुमार तेलंग थे, विद्यासागर समाधिया जी थे। और खाली भोपाल से ही संबंधित भोपाल रियासत में जो सीहोर में इसकी भूमिका तैयार हुई थी, और पिताजी जो है वो उसके वो थे, भाई रतन कुमार भी थे, और सब लोगों ने रामचरण राय थे, कांग्रेस के नेता थे, शिवनारायण दादा, बड़े दादा जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो भी थे। सब लोग फिर एक जन आंदोलन का रूप उसने ले लिया था, लेकिन हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। नवाबों का शासन भोपाल में हुआ करता था। किस तरह की प्रताड़नाओं का शिकार करना हुआ लोगों को? धर्मांतरण होता था, हिंदू लड़कियों को घर से निकलना, गुंडे पीक मार देते थे महिलाओं पे। बहुत बुरी स्थिति थी, और जैसे तैसे हिंदू अपना जीवन यापन करते थे। और जब ईद और बकरीद होती थी, तब तो यहाँ से लोग पलायन कर जाते थे। यहाँ जामा मस्जिद से वो कई बार हमले हुए, कबाली मंदिर तोड़ा और दूसरे मंदिरों को तोड़ा। यहाँ पे अपने बरखेड़ी के मंदिर, यादव समाज के मंदिरों पे हमले हुए। आपके पिताजी इस पूरे आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे। आपने भी देखा है, महसूस किया, आपसे अच्छा कोई शायद बता नहीं सकता, भोपाल को जानना भी चाहिए। मुझे ये बताइए सर कि जिस समय जब पिताजी जेल गए थे, उस समय घर का माहौल कैसा था? और उससे पहले जब रणनीतियाँ तैयार होती थी, तब किस तरह की रणनीति तैयार होती थी? क्या उस पे प्रकाश डालिए सर थोड़ा-सा? देखिए, ऐसा था कि रणनीति तो हमारे एकमात्र नेता थे, जिन्होंने ना तो कोई दल बदला, उन्होंने सतत संघर्ष सन 37 से और उसके पहले से ही शुरू किया था, और आजीवन वो रहे इसमें। और बल्कि ये अपने में बंद किया, हम भी जेल में थे उनके साथ, पिता पुत्र दोनों जेल में रहे। हमीदुल्लाह खान का शासन था, तो भारत में विलय क्यों नहीं चाहते थे? क्या पाकिस्तान की तरफ उनका वो झुकाव था? खुद ही पहले तो ये चाहते थे कि खुद ही स्वतंत्र रहे। हाँ। बाद में पाकिस्तान में भी मिलने की उनकी योजना थी, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी योजना पे पानी फेर दिया। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लंबा संघर्ष रहा, लेकिन जब करीब 2 साल के बाद भोपाल आज़ाद हुआ, तिरंगा फहराया, वो महसूस किया उस पल को आपने? बहुत खुशी हुई थी हम लोगों को कि ये अत्याचारी शासन का अंत हुआ है, और स्वतंत्र हुए भोपाल के नागरिक। इसी तौर पर जो पंडित उद्धव दास मेहता थे, सक्रिय भूमिका में रहे हैं पूरे आंदोलन में और कई प्रताड़नाओं का भी वो शिकार हुए हैं, जेल भी गए हैं। उनके बड़े बेटे ओम प्रकाश मेहता जी ने बड़ी बारीकी से समझाया कि उस समय भोपाल में जो नवाब थे, हमीदुल्लाह खान, किस तरह से लोगों को, जो हिंदू लोग हैं, उनको प्रताड़ना का शिकार इससे होना पड़ता था। लेकिन जब भोपाल को देश आज़ाद होने के भी करीब 2 साल के बाद आज़ादी मिली और जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारी आन, बान, शान, तिरंगा फहराया गया, तो बड़ी खुशी का माहौल भोपाल में था। कैमरा पर्सन लवनीश सैनी के साथ संजय पाटीदार, लल्लूराम.com भोपाल।